यहाँ से कलेक्टेड ज्ञापन देने जाएंगे। आप सभी सब परिवार सहित यहाँ उपस्थित रहें और पूर्ण शक्ति के साथ आज हम सभी ज्ञापन देने जाएंगे। समय से सभी लोग उपस्थित हों। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो, मंगलाचरण का सौभाग्य श्रीमती ज्योति ओलिया जी को मिला है। वो आए और आज का मंगलाचरण करें। पंच परमेष्ठी भगवान की पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। बाहुबली भगवान की जय हो। डायमंड सिटी पन्ना जिले के अतिशय क्षेत्र श्रेयांसगिरी में विराजमान गणाचार्य परम पूज्य 108 वात्सल्य दिवाकर श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। दीक्षा स्थली ललितपुर में विराजमान साक्षात उच्चरणाचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर विनम्र सागर महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय जय, हो। आचार्यिका संघ की जय हो। नमोस्तु भगवान। आचार्य विराग की वाटिका में हमने कई पुष्प देखे हैं। आचार्य विराग की वाटिका में हमने कई पुष्प देखे हैं। इन पुष्पों से हमने कई नगर क्षेत्र महकते देखे हैं। इन पुष्पों से हमने कई नगर क्षेत्र महकते देखे हैं। ये बहार सदा रहे कायम, ये बहार सदा रहे कायम, हम यही कामना करते हैं। आचार्य श्री के चरणों में शत शत वंदन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। नव प्रभात की नई किरण से स्वर्ण में हुआ उजाला है। मुनिवर के शुभ चरण पड़े, अब चमका भाग्य सितारा है। नव प्रभात की नई किरण से स्वर्ण में हुआ उजाला है। मुनिवर के शुभ चरण पड़े, अब चमका भाग्य सितारा है। भक्तामर का पाठ करो, ज्ञान के दीप जलाए के। शत शत वंदन करो, मुनि का अंतर भाव जगाए के। भक्तामर का पाठ करो, ज्ञान का दीप जलाए के। शत शत वंदन करो, मुनि का अंतर भाव जगाए के। आदि समय ने ली अंगड़ाई, आदि समय ने ली अंगड़ाई, सबने तुम्हें पुकारा है। गुरुवर के शुभ चरण पड़े, अब चमका भाग्य सितारा है, चमका भाग्य सितारा। नव प्रभात की नई किरण से स्वर्ण में हुआ उजाला है। मुनिवर के शुभ चरण पड़े, अब चमका भाग्य सितारा है। कैसे हैं हमारे गुरुवर? चंदन की पावन पूरक, जिनके रग रग से झरती है। दशों दिशाएं जिस मुनिवर का नित्य अभिनंदन करती हैं। चंदन की पावन पूरक, जिनकी रग रग से झरती है। दशों दिशाएं जिस मुनिवर का नित्य अभिनंदन करती हैं। चरण भूमि ललितपुर में पड़े, चरण भूमि ललितपुर में पड़े, ये परम सौभाग्य हमारा है।
प्रभात की नई किरण से स्वर्ण में हुआ उजाला है। मुनिवर के शुभ चरण पड़े अब चमका भाग्य सितारा है, चमका भाग्य सितारा है। नमोस्तु आचार्य श्री। हेलो। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में एक सुंदर सा मंगलाचरण लेकर आ रहे हैं आदरणीय सुदीप जी मोहिनी, बिक्की मोहिनी जी शीघ्रता से आए और आज का मंगलाचरण कर और पूज्य गुरुदेव के जो चित्र आवरण में है, चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन का परम सौभाग्य हमारे आज के जो विधानकर्ता परिवार है, परम आदरणीय दानवीर श्री सोमचंद जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, लकी बुक डिपो परिवार शीघ्रता से पहुंचे और चित्र जो आवरण में है उसका अनावरण करें। की कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे गुरुवर, करते हो मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा
सुंदर मंगलाचरण हमारे विधानकर्ता का बहुमान करने के लिए हमारे पंचायत समिति के पदाधिकारी, साथ में अटा मंदिर के प्रबंधक द्वय श्री भगवान दास जी के लगवा, आदरणीय सेठ कपूरचंद जी लागोन, श्री संतोष जी नुन्नन, श्री दिलीप जी पहुंचे और हमारे आज के जो विधान पुण्यार्जक हैं उनका सम्मान करें। और मातृशक्ति में सम्मान करने के लिए श्रीमती मालती सराफ, उमा सेतुर, मानसी कामरेड, ज्योति वामोरा और नीलम सराफ, कविता महावीर मेडिकल, श्री साधना जी, अनमोल, अनीता मोदी, अनीता खरियादाना सभी पहुंचे। हमारे बीच में भोपाल से बहन श्रीमती इंदिरा जैन है, वो आए और पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। चालू करो भैया जी। कल का सौभाग्य मिला है श्री विनय कुमार जी, नीरज कुमार जी मड़ावरा परिवार को। यदि उनके परिवारजन यहाँ पर हों तो आए और पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। और हमारे आज के जो विधान पुण्यार्जक है वो अपनी भावना व्यक्त यहाँ पर करें। शाम की महाआरती के लिए पूरी समाज से निवेदन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। परम पूजा जैसी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, आर के शंकर के चरणों में बारंबार बंदामी, समस्त आदरणीय बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। देखिए एक मिनट, हमारे बीच में टीकमगढ़ से श्रीमान संजीव कुमार जी पधारे हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पर करवाएं। हमारे बीच में पूज गुरुदेव के अनन्य भक्त श्री संजीव जी हैं, उनकी धर्मपत्नी और उनके सम्मान के लिए हमारे प्रबंधक जी, मंदिर अटा मंदिर के प्रबंधक द्वय, उनका बहुमान करें। साथ में हमारे शिक्षा मंत्री संजीव जी उनका सहयोग करें। और मातृशक्ति के सम्मान के लिए श्रीमती इंदिरा जैन जो भोपाल से हमारे बीच में है वो जाएं और उनका सम्मान करें। समस्त आदरणीय बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। एक मिनट अब करिए निवेदन। समस्त आदरणीय बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे परिवार लकी परिवार को श्री भक्तांबर जी विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप सबसे निवेदन है कि शाम की आरती में आप सभी लोग परिवार सादर आमंत्रित हैं, अवश्य पधारें। जय जिनेन्द्र।
बहुत सुंदर निवेदन उत्कृष्ट करो। भावना। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ आचार्य जाएं। श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु और वक्ता में विधान करके हमारे परिवार का मन प्रफुल्लित हो गया। आचार्य श्री आपके लिए अब हम सभी आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे आचार्य श्री अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको हितोपदेश देके कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु। कल हमने पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से 9वें कांप की महिमा जानी थी और शुद्धिकरण किया था। आज हम पुनः पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अपनी भावना व्यक्त करेंगे कि चट्टानों से हौसले हैं हमारे, चट्टानों से हौसले हैं हमारे, आसमान से ऊंचे इरादे, और गुरु ज्ञान की महिमा देखो, मुसीबतों में दम नहीं कि हमें हरा दे, हमें हरा दे। पूज्य गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव समझाएं और शुद्धिकरण कराने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग सतर्क मुद्रा में एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर ले। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वत्सायणम। ओम नमो लोय संवर्तहुनम। ओम नमो लोय संवर्तहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतराग प्रभो हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन। आदिनाथि प्रभो तुम्हें होता तरन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कई तरह मैं बिनो कोई नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तो धर्म के रूप तो। ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम। धर्म के रूप तो ध्यान के रूप तो। हे विराग गुरु नो विराग नयन। हे विरागी गुरु तो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कई तरह मैं बिनो कोई नमन। आपके द्वय चरण में
आपके द्वय चरण में बिनो नम। एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय हो, राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो, राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट जी गुरुदेव की जय हो, हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो, जय हो। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी लाचारी है, ये कैसी लाचारी है। ये कैसी लाचारी है, ये कैसी लाचारी है। धन की महिमा न्यारी है, जान नहीं अब प्यारी है। धन की महिमा न्यारी है, जान नहीं अब प्यारी है। धन की चाहत में हो, धन की चाहत में क्यों जान गवाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मति मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी लाचारी है, ये कैसी लाचारी 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 है। अज्ञान हमें कमजोर बनाता है, अज्ञान हमें भयभीत बनाता है, अज्ञान हमें डरपोक बनाता है, अज्ञान हमें गुलाम बनने के लिए मजबूर कर देता है। ज्ञान हमें ताकतवर बनाता है, ज्ञान हमें निडर बनाता है, ज्ञान हमें निर्भीक बनाता है और ज्ञान ही हमें मालिक बना देता है। इसलिए मालिक बनना हो तो ज्ञान को प्राप्त करिए और गुलाम बनना हो तो चेहरे पे लिखा है हर एक काम के, चेहरे पे लिखा है हर एक काम के, हम गुलाम हैं वो भी गुलाम के। हम गुलाम हैं वो भी गुलाम के। मन हमारा गुलाम है और हम मन के ही गुलाम बन गए। हम गुलाम हैं वो भी गुलाम के। इंद्रियां हमारी गुलाम है, इसलिए हम मालिक बने। गुलाम बनने में कोई फायदा नहीं है, मालिक बनने में मालकियत है। आइए पहला छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्ता मेरा प्रणता मौलिंग मणि प्रभाना मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य वलंबनम यसंस्तुतः सकल वाङ्मय तत्
त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् आस्तां तव तव नमस्तमस्तपदोषं त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र पद्माकरेषु जलजानि विकासभान्ति पद्मा पांचवा छंद कौन सुना रहे हैं? शुद्ध। पांचवे छंद को शुद्धता से बाली गांव में, हाँ सुनाइए। शुद्ध सुनाना है, माइक दीजिए। नमोस्तु आचार्य। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रं न भेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम्। बहुत बढ़िया। सातवां छंद, छठवां छंद पुरुषों में। पुरुषों से सरल सरल पूछा करेंगे। पुरुष लोग सरल सरल काम करते हैं, महिलाएं बहुत कठिन कठिन काम करती हैं। जो सरल होते हैं वे कठिन काम करते हैं, और जो कठिन होते हैं वे सरल सरल काम करते हैं। छठवां छंद, हाँ सुनाइए। देख करके सुना हुई, बिना देख करके? देख करके सुना हुए तो मुश्किल है सही सुना दूं। हाँ सुनाइए। नमोस्तु आचार्य श्री। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्वं यत्कोकिला किल मदरं विरोति विरौति तस्याम्र चारु कलिकान करई हेतु। तुम्हारे साथ सबने सुना दिया। और कौन सुना रहे हैं? हाँ बालक सुना रहा है। नमोस्तु आचार्य। आप सुना रहे हो? हाँ। रोज सुन रहे हो कि नहीं? रोज याद करते हो कि नहीं? रोज याद करते हो? रोज पढ़ते हो कि नहीं? हाँ नहीं, पहली बार आया हूँ आज तो यहाँ पे। तो फिर कैसे सुना पाओगे सही? नहीं आता है, मैंने पढ़ा हुआ है पहले तो। वो तो गलत होगा। पहले का पढ़ा है तो गलत होगा। एक बार सुना दूँ महाराज से? टाइम खराब होगा। पहले ट्रेनिंग लीजिए। हाँ बालक सुना है। पहले पढ़िए, पहले का पढ़ा है वो सब गलत है, उसको डिलीट करिए पहले वाला सब। अल्पसुतं श्रुतेवतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल्मदौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैक हेतु। बहुत अच्छे। सातवां छंद महिलाओं में। सातवां छंद शुद्धता से। जिन्होंने पढ़ा होगा वही सही सुना पाएंगे, नहीं तो फिर 100 रुपया लग जाएंगे फौरन। हाँ सुनाइए। देख करके पढ़ोगे। नमोस्तु आचार्य।
त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्चयमुपैति हरिर्भाजा आक्रान्ते लोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्न विवसारवरमन्धिकार। नमोस्तु महाराज। नौवा छंद सुनाइए। नौवें छंद में बहुत झटके देने हैं। नमोस्तु आस्तां तवस्तवनमस्त समस्त दोषं तत्संकेथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्य किरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास वांछी। बहुत अच्छी। कुछ लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इनकी पुरानी कैसेट होने पर भी सही उतर रहा है। निश्चित है इन्होंने पुराना डिलीट किया है और नया भरा है, इसलिए सही आ रहा है। आइए 10 वाचन पढ़ने के लिए तैयार। नात्याभूतं भुवन भूषण भूतनाथ नात्याभूतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविस्तुवन्तः भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविस्तुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति करोति। छोटी की बड़ी की नहीं है। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति करोति। बढ़िए। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति बड़ी की मात्रा नहीं बनानी है, वरना क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा में एक वचन, बड़ी ई की मात्रा में द्विवचन हो जाता है स्त्रीलिंग में। आइए, एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू क्लियर? आगे चले। उन्मत्त कुकर विष निवारक। उन्मत्त पागल, कुकर माने डॉग, कुत्ता, विष, और उसका विष चढ़ता है निवारक, रोकने वाला। उन्मत्त कुकर विष निवारक। उन्मत्त जो पागल कुत्ते होते हैं कभी कभी काट लेते हैं। अब कुत्तों की क्या कहें, अब तो आदमी भी काट लेते हैं, वो भी तो काट लेते हैं। हाँ, पागल होते हैं वही काटते हैं।
समझदार तो नहीं काटते, पागल ही काटते। कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी, कल सुना था सांप के काटे मरा था आदमी, अब सुनोगे आदमी काटे मरेगा आदमी। अब सांप से काटने की जरूरत नहीं है, आदमी ही इतना जहरीला है। उन्मत्त कुकर विष्णु निवारक, आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम राम नमो स्वयं बुद्धनम, ओम ह्रीम राम नमो स्वयं बुद्धनम, ओम ह्रीम राम नमो स्वयं बुद्धनम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें किंचित जरा सा वैराग्य का निमित्त दिखाई देता है, कोई उन्हें उपदेश नहीं देता, जरा सा कोई निमित्त दिखाई दे गया और निमित्त को देख करके जिनके अंदर वैराग्य उमड़ आता है और वो मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वे मुनि महाराज स्वयं बुद्ध, स्वयं बुद्ध, किसी से भी बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही बुद्धिमान है और स्वयं ही निमित्त देख करके जिन्हें वैराग हो जाता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान ये स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। इनको जरा सा किंचित निमित्त दिखाई देता है, इन्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें कोई उपदेश देने जाए तब इन्हें वैराग हो। आजकल तो उपदेश क्या, 1000 उपदेश देते हैं तो भी वैराग्य। आज के लोग दमदार हैं, तीर्थंकर कमजोर थे, जिन्हें जरा सा निमित्त दिखाई दिया और संसार छोड़ के भाग गए, डरपोक थे। हम लोग तो बहुत मजबूत हैं, 1000 निमित्त सामने आते हैं तो भी वैराग्य नहीं होता और राग और बढ़ जाता है। कई लोग युवा से वृद्ध हो गए और वृद्ध होने के बाद भी उनके अंदर वैराग्य आना चाहिए, लेकिन राग और बढ़ जाता है। कई लोग तो शास्त्रों को पढ़ते हैं और फिर भी राग बढ़ा लेते हैं। शास्त्रों को पढ़ के भी अगर राग बढ़ता है तो फिर बिना पढ़े वाले भी अच्छे हैं, उनको तो राग नहीं बढ़ रहा है। शास्त्रों को पढ़ करके वैराग होता है, ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन शास्त्रों को पढ़े बिना भी वैराग्य नहीं होता। शास्त्रों को पढ़ करके ही वैराग्य होता है, ये बात समझ में नहीं आती। शास्त्रों को समझ करके वैराग्य होता है, पढ़ करके नहीं। जो पढ़ते हैं वे पढ़ते ही रहते हैं और पढ़े ही रहते हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़े भी रहते हैं। और जो समझते हैं वे पढ़ते हैं और समझते हैं और समझदार बन जाते हैं। वरना कई लोग कितने शास्त्रों को पढ़ते हैं, 20 साल 30 साल 40 साल शास्त्र पढ़ते पढ़ते हुए और रंच मात्र भी वैराग्य का अंश नहीं आया, राग और बढ़ गया। वैसे एक मकान था 2 मकान हो गए, ये शास्त्र पढ़ने का रिजल्ट आया। शास्त्र पढ़ने का ये रिजल्ट नहीं है, ये तो शास्त्र को न समझने का रिजल्ट है। एक पंडित जी मुझे मिले तिजारा में, यहीं के बुंदेलखंड के ही थे। वो बोले महाराज हमने समय सार हम सबको पढ़ाते हैं और सबको तीनों टाइम स्वाध्याय सुनाते हैं, फिर भी राग कम नहीं होता। आप ये बताओ राग कम कैसे होता है? ये हम बताएं कि राग कम कैसे होता है। शास्त्र पढ़ के राग कम होता है? बोले महाराज नहीं होता। हमें 25 साल हो गए स्वाध्याय कराते कराते सुनाते सुनाते, तीनों टाइम सुनाते हैं और फिर भी राग कम नहीं हुआ। एक मकान की जगह 3 मकान बन गए, एक मकान की जगह 3 मकान बन गए। हमने कहा पत्नी मरी नहीं तो दूसरी भी आ जाती। राग तुम्हारा बढ़ता गया, कैसा तुमने शास्त्र पढ़ा? बोले महाराज आप ही बताओ कि वैराग्य कैसे होता है। तो हमने कहा तुम्हें वैरागी बनना है? अगर बनना हो तो बताइए, 1 साल के अंदर वैराग्य हो जाएगा। तुम्हें 25 साल हो गए समय सार पढ़ते हुए, अन्य ग्रंथों को पढ़ते हुए, फिर भी वैराग्य नहीं हुआ।
1 साल मेरी बात मान लो, 1 साल में ही वैराग हो जाए। बोले महाराज बताइए। हमने कहा मेरे संग चलिए, मेरे संग चलिए, और मेरे संग चलोगे तो 1 साल तो बहुत ज्यादा है और पहले ही वैराग्य हो जाएगा। समझिए, शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा से संतों की संगति करिए। संतों की संगति शास्त्र पढ़ने से लाख गुना अच्छी है। और कई लोग ऐसे हैं, शास्त्रों को तो बहुत पढ़ते हैं, संत की छाया ना पड़ जाए। शास्त्रों को तो पढ़ते हैं, संत की छाया ना पड़ जाए। उसकी छाया भी पड़ गई ना तो वैराग्य हो जाए। और शास्त्र को पढ़ते पढ़ते जीवन गुजर गया, कई साल गुजर गए, फिर भी शास्त्र का एक भी वैराग्य का लक्षण पैदा नहीं हुआ। इससे उत्तर निकला कि शास्त्र पढ़ने से वैराग्य नहीं होता, शास्त्र को समझने से वैराग्य होता है। और समझ में तभी आता है जिसने शास्त्र लिखे हैं वो सामने हो। जिसने लिखा है वो सामने हो, वो समझा सकेगा तुम्हें। वो सबको समझा पाता, वो सबको समझा पाता जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। पहले वो स्वयं समझे, शास्त्र में ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, क्या कारण पड़ा, इसलिए शास्त्र में ऐसा लिखना पड़ा, ये पहले स्वयं समझो। और लिखा किसने है ये भी समझो, तब जाकर के तुम दूसरों को समझा सकोगे। और स्वयं नहीं समझे और दूसरों को समझा दिया तो आप अपनी बात उन्हें समझा दोगे, शास्त्र की बात उसे नहीं समझा पाओगे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 105 नंबर का था, उसमें लिखा है 4 प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए। 4 प्रकार के आहार का त्याग करने वाला ही सच्चा जैनी है। लेकिन टिप्पणी कर्ता ने एक बात और लिखी, उसमें 4 प्रकार के आहार का त्याग आचार्यों ने लिखा है। अगर कोई 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं कर सकता है तो अन्न का त्याग करके दूध आदि ले सकता है। यह व्याख्या की कितने, टिप्पणी कर्ता ने। ये वो व्यक्ति होगा जो खुद दूध पीता होगा रात्रि में, जिसने टीका किया ना, ये वो व्यक्ति होगा जिसे खुद ही नहीं समझ पाए और दूसरे को समझाने चले हैं। इसलिए ये कहना है पहले खुद समझिए कि आखिर 4 प्रकार के आहार का त्याग क्यों लिखा है। क्या 4 प्रकार के आहार का त्याग हो नहीं सकता? हो सकता है, तुमने नहीं किया, ये तुम्हारी राग की मजबूरी है, तुम रागी हो। इसलिए रागियों को शास्त्र लिखने का अधिकार नहीं दिया, वैरागियों को दिया। रागी पढ़ो, समझो, वैरागी लिखो और समझाओ। रागियों के लिए समझाने के लिए नहीं कि वो अपनी कहीं ना कहीं मिला ही देंगे। इसलिए स्वयं बुद्धाणम, तीर्थंकर भगवान स्वयं बुद्ध हुआ करते हैं, इन्हें किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जरा सा बाल देख करके, सफेद बाल देख करके, बादलों को देख करके अथवा आईने को देख करके सारे तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ। और आदिनाथ भगवान को किसी की मृत्यु देख करके। विचार करिए, तीर्थंकरों के सामने कोई अर्थी नहीं निकलती कभी भी। तीर्थंकर जब तक धरती पर रहते हैं, घर में रहते हैं, बाहर खेलते हैं, युवापन में रहते हैं, बालपन में रहते हैं, मुनिपन में रहते हैं, उनके सामने से कोई अर्थी नहीं निकलती। अगर अर्थी निकल जाए तो घर में ही वैराग हो जाए, उन्हें नहीं निकलती, कोई अर्थी नहीं निकलेगी, कोई उनके सामने मरता नहीं है। विचार करिए, बड़ी विचित्र बातें हैं। ना उनके सामने कोई मरेगा, ना उनके सामने कोई। लेकिन अब बादलों को क्या करें, बादलों को कैसे रोकेंगे? तो बादलों को देख करके वैराग हो जाता है। अब बाल को कैसे रोके
तो बाल को देख करके वैराग हो जाता है। किसी की अर्थी देख करके वैराग होता है, अर्थी तो नहीं निकलने देंगे कोई, लेकिन बाल को कैसे रोक सकते हैं? तो बाल को देख करके, आईने को देख करके, शीशे को देख करके, और किसी की मृत्यु देख करके, और वैराग्य हो जाता है जिन्हें स्वयं बुद्धानम, वे स्वयं बुद्ध मुनिराज कहलाते हैं। 6 माह तक अगर कोई खटाई का त्याग करके ये वाली जाप 11 जाप रोज करता है, 6 माह तक खटाई का त्याग करके 11 माला रोज करता है, बुद्धू भी बुद्धिमान हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, बुद्धू भी बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि हमने ऐसे मुनियों को स्मरण किया है जो स्वयं बुद्ध हैं और जिन्हें किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी बुद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो गहन चिंतनशील होते हैं, मननशील होते हैं, और हर एक वस्तु का निर्णय करना जानते हैं। उनको ये वाली बुद्धि प्राप्त होती है। हम निर्णय ही नहीं कर पाते। पहली बात तो चिंतन ही नहीं कर पाते। मंथन क्या करेंगे? चिंतन नहीं कर पाते। चिंतन के बाद मंथन पे पहुंचते हैं और मंथन के बाद निर्णय करते हैं। निर्णय करना बहुत बड़ी बात है। आप यही निर्णय कर दो कि जीव तत्व क्या है और अजीव तत्व क्या है, बस इतना ही निर्णय कर लो, जिंदगी सफल हो जाएगी। इतने से निर्णय में तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। तब भी तुम निर्णय कर लो, ये जरूरी नहीं है। जीव तत्व का और अजीव तत्व का 2 का ही निर्णय कर लो। एक का ही निर्णय कर लो, जीव का आगे लगा नहीं होता। खाने पीने में, कमाने में, बनाने में जिंदगी गुजर जाती है और तत्व का विचार नहीं कर पाते। इसलिए तत्व का निर्णय करिए, और अगर आप निर्णय करना सीख जाएंगे तो निश्चित ये वाली जाप करिए, आप बुद्धू से बुद्धिमान जरूर हो जाएंगे। आपके अंदर अपने ही बढ़िया बढ़िया चिंतन आने लगेंगे, अपने आप आने लगेंगे। तो वे मुनि महाराज स्वयं बुद्ध रिद्धि के धारी विदेश क्षेत्र में विराजमान उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम। चित्र की ओर देखिए। चित्र में एक ब्रह्मचारी बने बैठे हैं, उसके बाद महाराज बनते हैं, उसके बाद मुनि महाराज बनते हैं, और मुनि महाराज बन के एक दिन भी खुद ही आदिनाथ भगवान की जगह पर विराजमान हो जाते हैं। क्रम से पहले ब्रह्मचारी, फिर महाराज, फिर मुनि महाराज, और मुनि महाराज के बाद आदिनाथ भगवान के बाजू में जाके बैठ जाते हैं। और इधर देखिए नीचे व्यापारी बैठे हैं और एक नौकर लगा है। नौकर से कहते जा ये काम करके आ, वो काम करने जा रहा है। व्यापारी और नौकर, दूसरी तरफ ब्रह्मचारी, मुनि महाराज, और मुनि महाराज के बाद केवल ज्ञान भगवान के समान। तो अब यहाँ चित्र में ये दर्शाया है कि संसार में प्राणी कोई भी मालिक अपने नौकर को मालिक नहीं बनने देता। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी समझदार व्यक्ति हो, अपने नौकर को कभी अपनी गद्दी पर नहीं बैठने देता। ये संसार की दशा है। एक आप हो कि आपके चरणों में जो सेवा करने आए, आप धीरे धीरे बुला करके उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं। मुझे लगता है आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। आदमी है, मालिक बनना तो जानता है, मालिक बनने का बहुत शौक है। मालिक नहीं बन पाता तो बड़ा दुखी रहता है। किसका मालिक बने? घर में पैदा हुआ, माँ बाप का तो मालिक बन नहीं सकता, बहन का तो मालिक बन नहीं सकता, भाई का तो मालिक बन नहीं सकता। अब किसका मालिक बने? तो एक दूसरे के घर से ले आओ, चलो उसी के ही मालिक बन जाए। तो दूसरे के घर पे लेने पहुंच जाते हैं, नहीं मिलती है तो बड़े दुखी होते हैं, मिन्नतें करते हैं, कहां कहां श्रीफल चढ़ाते हैं। काहे के लिए? मालिक बनना है,
बहुत शौक है मालिक बनने का, मालिक बनने का बहुत शौक है। व्यक्ति पलंग के नीचे घुसा था और पत्नी बाहर डंडा लिए खड़ी थी, निकल बाहर। बोले मैं क्यों निकलूं, मैं तो मालिक हूं, कहीं भी बैठ सकता हूं। कहीं भी बैठ सकते हो तो बाहर तो निकलो। समझते तो बहुत बड़े अपने आप को मालिक हो, लेकिन डर के मारे। तो मालिक बनने का तो बहुत शौक है आज, लेकिन मालिक बन नहीं पाए। हम समझते हैं हम मालिक हैं, लेकिन तुम मालिक नहीं हो, तुम सेवक हो। आप एक गाय खरीद करके लाए 20,000 की, और गाय की रस्सी आप अपने हाथ में लिए हुए हैं। बताइए आप मालिक हैं कि गाय मालिक है? कौन मालिक है? गाय तो तुमने खरीदी है, गाय तुमने खरीदी है, रस्सी से पकड़ के तुम ले जा रहे हो। बताइए मालिक कौन है, गाय की तुम? अब कोई कह रहे गाय, धीरे से कह रहे गाय, मालिक खुद है, खुद लेकर के आ रहे, तो मालिक तो आप ही है। गाय किसकी है? बोले आपकी है। मालिक कौन है? आप है। लेकिन अगर गाय तुम्हारे हाथ से रस्सी से छूट जाए तो ये बताओ, गाय तुम्हारे पीछे है कि तुम गाय के पीछे हो? तुम पीछे पीछे भगोगी गाय की, गाय तुम्हारे पीछे नहीं चलेगी। तुम जबरदस्ती गाय को अपने पीछे ले जा रहे हो, अपने पीछे ला रहे हो। लेकिन सही ये है कि तुम गाय के पीछे हो। सभी दृष्टि से सोचिए, और सभी दृष्टि से सोचोगे नहीं तो सही बात को कभी समझ नहीं सकोगे। उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है, उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है। हाथ में कलम सबके पर किताब कोरी है। उम्र भर के जीवन में आंसुओं की मोरी है, हाथ में कलम सबके पर किताब कोरी है। रोशनी के आंगन में हो, रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है। कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी तू अकेला था। अब तुम समझ रहे हैं मालिक है, जबरदस्ती के मालिक। कहीं से भी मालिक दिखाई नहीं देते, और फिर भी अपने आप को समझते हो मालिक है। एक पत्नी ने तो तुम्हें उल्लू बना दिया, जबरदस्ती का मालिक बना लिया, और तुम उल्लू बन गए, तुम बने हो। सही मालिक तो वो है जो अपने सेवक को भी अपने जैसा बना ले। तुम कभी भी पत्नी को अपना दर्जा नहीं देते, तुम ही हो और हम ही हैं, ऐसा कहते हो। इसलिए समझिए कि मालिक बना क्या चीज है। मालिक है हम जो कुछ भी करना चाहें, करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ना आप स्वतंत्र हो, ना ये स्वतंत्र है। ये कहीं भी जाएंगे तो पूछना पड़ेगा, और वे कहीं भी जाएंगे तो खबर देना पड़ेगी। नहीं खबर दोगे तो आफत रखिए। इसलिए मालिक बना है नहीं, हम समझ रहे हैं। सब झूठ का व्यवहार चल रहा है, कहीं भी सच बात नहीं है। और यहां कह रहे हैं सच बात को स्वीकार करिए, सच को स्वीकार करिए। और स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं भगवान आप ही सच्चे मालिक हो। और देखिए ऊपर क्या कहते हैं, वो सुनिए। इसमें आपने देख लिया आदिनाथ भगवान को, पहले ब्रह्मचारी, फिर मुनि, मुनि महाराज के बाद केवल ज्ञान भगवान। भगवान किसे कहते? व्हाट इज कॉल्ड गॉड? किसे कहते भगवान? आपने भगवान किसे समझा है? भग माने होता है ज्ञान,
भग माने ज्ञान, वान माने विद, सहित। जो संपूर्ण ज्ञान से सहित हो उसे भगवान कहते हैं। भग माने ज्ञान, वान माने सहित। जो ज्ञान से सहित है उसे, बहुत सरल सी परिभाषा है। अब हम सभी को ज्ञान तो है नहीं, संपूर्ण ज्ञान तो है ही नहीं। हम कहाँ से भगवान हैं? हम कहीं से भी भगवान नहीं है। हम तो एक इंसान है, भगवान नहीं है। इसलिए यहां चित्र में दर्शाने के बाद अर्थ देखिए, नात्यद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ना अति अद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। भुवन भूषण, हे तीनों भुवन के आभूषण, हे तीनों भुवन के आभूषण। भूतनाथ, भूत माने प्राणी, शब्दा नाम अनेकार्था नाम। भूत माने प्राणी और भूत माने व्यंतर, वे भी भूत है। अभूत माने आप, क्या आप भूत नहीं है? आप तो प्राणी है। भूत माने सब, भूत माने प्राणी और भूत माने व्यंतर देव, जो सबको परेशान करते हैं। अभूत माने प्राणी, भूत नाथ, भूतों के नाथ। एक महिला को एक पति ने डराया, एक व्यक्ति ने डराया, और डराया ऐसे सफेद कपड़े पहन करके सड़क पे सामने आ गया और भूत जैसी आवाज निकाली। महिला ने जोर से पकड़ा, एक झापड़ लगाया। बोले तू भूत से नहीं डरती? बोले तू क्या है, मेरे घर में तुझसे बड़ा भूत है, हम उससे नहीं डरते, तुमसे क्या डरे? तो कहने का मतलब है कि हम वे वाले भी भूत हैं, और भूतों के नाथ की जो पूजन करते हैं उनको कभी भी व्यंतर भूत नहीं सताते। जितने भी भूत जिनके घर पर आते हैं वे लोग हैं जो कभी भूतनाथ की आराधना नहीं करते। अगर इनकी आराधना करते तो घर में कभी भूत आते ही नहीं। क्यों आते? इनसे ही डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते। अपन लोगों से तो डरते ही नहीं है, क्योंकि अपने अंदर उन जैसी ताकत है ही नहीं। उनकी 1% ताकत भी अपने अंदर नहीं है। भूतों कितनी, तो अब वे किनसे डरे? वे किसी से नहीं डरते हैं। सिर्फ डरते हैं तो भगवान से डरते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं में है। इसलिए उनसे ही डरते हैं और किसी से नहीं डरते। इसलिए है भूतनाथ, प्राणियों के नाथ और भूतों के नाथ, भुवन भूषण, है तीनों भुवन में आभूषण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भूतैर, प्राणियों के द्वारा, गुणैर, गुणों से, प्राणियों के द्वारा गुणों से, भुवि, पृथ्वी पर, भवंतम, आपको, अभिष्टुवंता, जो गाते हैं पृथ्वी पर आपको, जो प्राणी गुणों से गाते हैं। कैसे? गुणों से, यानी आपके गुणों को, गुण पाने के लिए गुणों से, गुणों को गाते हैं। वे तुल्या, समान, भवंती, हो जाते हैं, भवता, आप जैसे। वे अगर आप जैसे हो जाएं, जो आपको गुणों से गाते हैं इस पृथ्वी पर, जो आपको गुणों से गाते हैं, वे आप जैसे हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या बात कही? जो आपको गुणों से गाते हैं वो आप जैसे हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य। कैसे गाते हैं? गुणों से। किनके गुणों से? किनके गुणों से? आपके गुणों से। पूजा उसे ही कहते हैं जिसमें गुणों का बखान हो। पूजा उसे ही कहते हैं जिसमें गुणों को गाया जाए। जयमाल उसे कहते हैं जिस पर आपने विजय प्राप्त की, उन शब्दों को कहा जाए, उसे जयमाल कहते हैं। और पूजन उसे कहते हैं जिसमें
किसको गाया जाए? गुणों को। और जिसमें गुणों को न गाया जाए उसे पूजन क्या कहते हैं? पूजन कहते हैं कि नहीं? नहीं कहते। जड़ कर में घुमाता है मुझको ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागत द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। इसमें किसके गुण गाने? भगवान के। किसके? किसकी पूजा है ये? कौन से भगवान की पूजा? जल्दी बोलो। देव शास्त्र की। ना देव के लक्षण, न गुरु के, न शास्त्र के। और पूजा किसकी है? वाह, क्या गा रहे हैं? जड़ कर्म घुमाता है मुझको ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागत द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़। मैं, मेरी। गुणगान किसके? देव के। अब पूजा किसकी? देव सतगुरु की। कोई गुणगान नहीं और पूजा देव सतगुरु की। आप लोग करते हैं कि नहीं? करो करो। विचार करिए। कुकर में चावल नहीं है और भात देख रहे हैं। चावल है नहीं और देख रहे हैं भात बनो कि नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि पूजन में कहीं ना देव का नाम है, ना शास्त्र का नाम है, ना गुरु का नाम है और जबरदस्ती पूजन है। ओम ह्रीम देव सात गुरुभ्यो अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्ममापीति। बस हो गई स्वाहा, हो गई पूजन। ना पूजन का अर्थ समझ पाए, ना पूजन का भाव समझ पाए, ना ये समझ पाए कि पूजन में क्या गाया जाता है, क्यों लिखा जाता है, किसने लिखा और लिखने वाला सही है कि नहीं है। जब सही ही नहीं है तो तुम्हें कैसे सही रास्ता दिखा सकता है? कि नदी दो ने दिखाया नदी दो को रास्ता, और नदी दे नदी दो के रास्ते पर है। अर्थ समझिए। नदी दे माने अंधे। नदी दो ने दिखाया नदी दो को रास्ता, अंधों ने दिखाया अंधों को रास्ता। अंधे अंधों के रास्ते पर जा रहे हैं। समझिए, पूजन करिए, गुणों से गाइए। गुणों से गाओगे तो गुणों को पाओगे, और गुणों से नहीं गाया तो कभी भी गुण आने वाले नहीं है। मैं काम व्यथा से चारों गति में भरमाया हूं। कौन की पूजा है ये? पंच परमेश्वरी। एकु परमेश्वरी नहीं है जावे। एकु परमेश्वरी काम बताते घायल नहीं है। मैं काम बताते घायल। तुम रो रहे हो या पूजन कर रहे हो? तुम रो रहे हो या पूजन कर रहे हो? अपना रोना रो रहे हो या भगवान के गुणगान गा रहे हो? और देखिए दूसरी अर्थ, जय विनयवंत सुभव्यौर अंबुज प्रकाशन भानु है, जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजगमाई प्रधान है। लही कुंद कमला दिखे पाओ भव भव कुवेदन सो बचू, अरहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निरंत नित्य पूजा। ये पूजा है। ये विनय बन स्वभाव्य और अंबुज प्रकाशन बाने। ये भगवान
आपको देख करके विनयवान भव्य पुरुष का हृदय कमल कमलों की तरह खिल जाता है, जैसे सूरज को देख करके कमल खिल जाते हैं। एक मुख्य चारित्र भाषित आप एक मुख्यता से समूह शरण में चारित्र का बखान करते हो। आपके चरणों में हम पुष्प लेकर के आए हैं। ये पूजन है, ये आचार्य मागनंदी के द्वारा लिखी गई है, आचार्यों के द्वारा लिखी गई है, ऐरे गहरे के द्वारा नहीं लिखी। किसके द्वारा? आचार्य। आचार्य लिखेंगे बिल्कुल सही लिखेंगे, आगम की बात लिखेंगे, आगम की बात कहेंगे। और आजकल के लोग तो चाहे कुछ कहते हैं, पूजन कहते हैं। कल कहने लगेंगे मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो जाए, काम बाण विद्युत सुनाए, पुष्प निर्वामी तीतवा, ये भी कहने लगेंगे। और अंधे लोग हैं वो ये भी पढ़ने लगेंगे। उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो पीले चावल चढ़ाने से मतलब है, चाहे भगवान के गुणगान हो चाहे अपना रोना हो। इसलिए हे भगवान, जो आपको गुणों से गाते हैं वे आप जैसे हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या कह रहे हैं बत्ता मन में? गुणों से गाते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज 48 साले में बंद थे, 3 दिन के भूखे थे, 3 दिन आहार नहीं हुआ था। उन्होंने कहीं लिखा है मैं भूखा हूं? एक भी छंद में लिखा है कहीं कि मैं भूखा हूं, मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, मैं बंद हूं? कहीं नहीं लिखा। गुणगान गाए, ताले अपने आप ही खुल गए। और रोना रोते ना तो एक ताला नहीं खुलता। गुणगान गाए, इसलिए आपसे कहना है गुणगान गाओ। आंख मूंद करके पूजा न करो, आंख खोल करके करो। ये दोनों तो खोल लेते हो, तीसरी और खोल लो। बोले वो खुली ही नहीं है, ड्रिल करवाओ या थोड़ा सा छेद करवाओ, खुल जाएगी। इसलिए सही मार्ग पे आइए, सही मार्ग पे नहीं आओगे, गलत जिंदगी भर पढ़ते रहो, सही प्राप्त नहीं होगा। सही एक बार पढ़ो, आपको मिल जाएगा। इसलिए ये भगवान जो आपको गुणों से गाते हैं वे आप जैसे हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मालिक वही है जो अपने सेवक को अपने जैसा बना ले। मालिक वही है जो अपने सेवक को मालिक जैसा बना ले। किसी ने कहा था पारसनाथ भगवान पारस पत्थर की तरह है जो लोहे को, नहीं, पारसनाथ भगवान पारस पत्थर की तरह नहीं है। पारसनाथ भगवान पारस पत्थर से भी ऊंची हस्ती है। पारस पत्थर लोहे को सिर्फ सोना बनाता है, पारस तो नहीं बना देता। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान तो अपने सेवक को पारस बना देते हैं। सोना नहीं बनाते, पारस ही बना देते हैं। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान को पारस पत्थर कहना उचित नहीं है। उनकी भक्ति से लोहा सोना बन जाता है, उनके स्पर्श से तो आदमी ही पार्श्वनाथ बन जाता है। इसलिए गुणों की पूजा करिए। हम आपको यही बताने आए हैं कि गुणों की आराधना करिए, वरना रोशनी के आंगन में अंधकार खेला है, कल भी तू अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी मन ये मेला था, आज भी ये मेला है। जाने मेरी किस्मत ने हो, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है, कल भी तू। इसलिए सही बात को समझिए, और सही बात को समझने के प्रति हम जोर दे रहे हैं कि आप सही पूजन करिए। सही में पूजन करोगे निश्चित आप पूज्य बनोगे। और अगर तुमने सही में पूजन नहीं की, क्योंकि आप पहले ही 2 लाइन में कह देते हो जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया पैदाई। हे भगवान, मैं जैसी जैनेन्द्र भगवान ने
जैसे जिनेंद्र भगवान ने पूजन कही है, जैसी विधि बताई है, हम बिल्कुल वैसी ही करें। जिनेंद्र भगवान ने भगवान के गुणों को गाने को कहा है, आपके गुणों को गाने को नहीं कहा, आपके दुखों को रोने को नहीं कहा, भगवान के गुणों को गाने को कहा है। भगवान के गुणों को गाओगे, उनके गुणों को पाओगे, और अगर नहीं गाया तो तुम गाओगे तो, लेकिन पाओगे कुछ नहीं। जो उनके पास है नहीं है वो नहीं पा सकते, जो है वो पा सकते हो। इसलिए भगवान की प्रशंसा में उनके गुणों को गाइए। हे भगवान, जो आपको गुणों से गाते हैं वे आप जैसे ही हो जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मालिक बनो, मजबूत बनो, कमजोर नहीं। मालिक मजबूत होता है लेकिन सेवक कभी मजबूत नहीं होता, क्योंकि मालिक देता है। व्यक्ति की शादी हुई, शादी होने के बाद महिला जरा मजबूत थी और आदमी थोड़ा कमजोर। आदमी का कमजोर होना ठीक नहीं है, आदमी का तो मजबूत होना ही ठीक है। लेकिन क्या करें, वो मजबूत हो गई। अब कैसे मजबूत हो गई वो अलग बात है, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है। वो मजबूत थी। हुआ ये, एक दिन रात में चोर आ गए और घर में चोर आ गए तो पति जाग गया, चिल्लाया चोर आया चोर आया, और उसने पकड़ लिया चोर को। चोर ने एक झापट लगाया, गिर पड़ा, कमजोर था। इतने में महिला जाग कर आई, क्या हुआ? ये चोर आया, उन्हें पकड़ा चोर को, एक लगाया कस के। अब वो गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो महिला उसकी पीठ पे बैठ गई, और पीठ पे बैठ गई और अपने पति से कहा, जा जल्दी पुलिस को बुला करके ला। तो वो दौड़ा इधर, अब इधर भागे 2 मिनट तक तो इधर उधर भागता रहा, इधर कमरे में इधर कमरे में। तो थोड़ी देर बाद महिला बोली, वो अभी तक गई नहीं। बोले चप्पल नहीं मिल रही है। तो चोर बोला, तुम मेरी पहन जाओ, नहीं तो अपनी फाइल निपट जाएगी। बाद में फिर वो गया कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूं, मालिक को मजबूत होना चाहिए। और मालिक मजबूत है तो निश्चित मानिए वो सब कुछ देने के में सक्षम है। और मालिक को मजबूत जरूर होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। और मालिक को मजबूत रखते भी हैं। हम भगवान के गुणों से ही मजबूत होते हैं। जितने हम भगवान के गुण गाते हैं उतना ही हमारे अंदर शक्ति का आविर्भाव होता है, और शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है तो हम ताकतवर होते हैं। इसलिए हमें मजबूत होना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। हमने शुरू में ही सुनाया था, ये कैसी मती मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी मती मारी है, मालिक बना भिखारी है। ये कैसी लाचारी है, ये कैसी लाचारी है, ये कैसी। और धन की महिमा न्यारी है, जान नहीं अब प्यारी है। धन की महिमा, धन की महिमा न्यारी है, और जान नहीं अब प्यारी है। धन की धन की चाहत में हो, धन की चाहत में क्यों जान गवाए रे जीवन। इसलिए आप सोचते हैं कि हम मालिक हैं, समझ में नहीं आता कि मालिक दुखी होता है या सेवक। दुखी तो मालिक ही होता है,
जब पत्नी गुस्से में बोली, गुस्सा हो गई, तो उसने पूछा क्यों गुस्सा हो गई? वो तुम्हें मालूम नहीं? बोले क्या नहीं मालूम है? बोले आज शादी की सालगिरह, शादी की आज सालगिरह है। तो पति ने थोड़ी देर पत्नी को देखा, फिर बोला कोई बात नहीं, चलो 2 मिनट मौन रह के शांति की कामना करते। क्या कर सकते हैं? समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, समझते हैं हम बड़े मालिक हैं, तो चलो 2 मिनट मौन रह करके शांति की कामना करते हैं। तो ऐसे ही करना होती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने मालिक बने, हम अपने मालिक बनेंगे, हम सब जगह सुखी हैं। दूसरे के मालिक बनेंगे तो सब जगह दुखी हैं, सुखी कहीं नहीं। पुरुष जितने सस्ते हैं उतनी महिलाएं सस्ती नहीं है। पुरुष देखो एक कुर्ता पजामा पहना और चल देते हैं बाजार, महिलाएं देखो कितनी महंगी हैं। एक कुर्ता पजामा क्या 500 रुपए में आया, महिला के कुंडल आएंगे 5000 के। बोले अब गए 5000 के जमाने, अब 50,000 की बात करो। कितनी महंगी है महिलाएं, ये बता रहे हैं। भाई आदमी टेंशन में क्यों आता है बताओ? कब आता है? अकेला होता है, कभी भी टेंशन में नहीं आता। जब भी टेंशन में आता है तो आदमी बिल्कुल सस्ता है, बहुत सस्ता है। 500 रुपए में तो वो बाजार में घूम ले। महिलाएं हैं, 1-2 लाख की व्यवस्था ना हो तो महिलाएं घर से ना निकले, इतनी महंगी है। इसीलिए पुरुष दुखी हो जाता है, और कोई कारण नहीं है। दुखी होने का कारण और कुछ नहीं है। बोले हम तो इतने सस्ते हैं और यहां इतना कमाना पड़ता है। और ये तो बात बिल्कुल सही है। जो पुरुष कर्जदार होते हैं, जो पहले कर्ज लेकर के आते हैं, उनकी ही यहां आकर शादी होती है, हर किसी की नहीं होती। जो पूर्व में कर्ज लेकर के आए, उसका कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी शादी वाले को होती है। इसलिए पूरा कर्ज तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। और जो कर्ज लेकर के नहीं आता है, उसकी शादी, वो बाल ब्रह्मचारी होता है, वो कर्ज लेके आता ही नहीं, वो पुरुषार्थरत होता है। इसलिए ये पहचान है कि तुम कर्ज लेकर के आयो, और जितना कर्ज लेकर के आयो, पत्नी आई 1 साल में उसने कम से कम 5-6 लाख रुपए खाए तुम्हारी। खाती है कि नहीं? 1 साल में, अरे 6 लाख छोड़ो और कम कर लो। 1 साल में कितना खर्चा लेती है पत्नी? संजीव भैया 2 लाख तो ले ही लेती है। और बताओ 30 साल तुम्हारे साथ रही, 60 लाख तुम्हारी खाई। 60 लाख किसके लिए उसने? वो व्यक्ति को अभी रख दो, अभी रख दो, अभी बाद में। सोचते तो है, कभी कभी लोग मालिक बनने के लिए रोते हैं। एक बार हम राजस्थान में थे, तो राजस्थान में एक व्यक्ति के 3 लड़के थे और उन्हें अप डाउन करना पड़ता था 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पे उनकी दुकान थी टोंक में, और गांव में वो रहा करते थे। तो उन्होंने एक कार खरीदी। हमने कार क्यों खरीदी तुमने? जब 12 किलोमीटर में मोटरसाइकिल थी तो कार खरीदने की क्या जरूरत थी? बोले आप समझते नहीं हो। हम तो समझते हैं, तुम समझाओ। बोले इसलिए खरीदी है कि लोग कार देखेंगे, कार में जाता है लड़का तो जल्दी शादी हो जाएगी। फिर शादी हो जाएगी तो कार बेच देंगे। हमने आदमी भी क्या चालाकी करता है। व्यक्ति ने लोन से कार ली, कैसे? लोन से कार ली, और कार ले ली, बढ़िया कार ले ली, और शादी के लिए ली थी। और हुआ ये कि कार देख करके उसकी शादी हो गई। शादी हो गई, खर्च इतने आ गए कि किस्त नहीं भर पाई। किस्त नहीं भर पाई, 2 महीना की किस्त भरी, तीसरे महीने पे किस्त नहीं भरी, चौथे महीने पे नहीं भरी। बैंक वाले आए तो कार ले गए।
पर तुमने किस्त नहीं भरी है, कार जब्त की जाएगी। कार ली। वो धीरे से बोला, काश शादी भी लोन से हुई होती। आदमी क्या क्या सोचता है, बेटा बेटा क्या क्या सोचता है। तो ये दोस्त की बात है, जिस पे गुजरती है वो जानता है। इसलिए ज्यादा दूसरे के मालिक बनने का प्रयास न करो। मालिक बनो तो खुद के बनो, अपने मालिक बनो। अपने मालिक बनोगे कहीं भी दुख नहीं है, और किसी और के मालिक बने तो दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। बस ये कहना चाहते हैं। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। ओ आज्ञा चक्र पर ध्यान, दोनों आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एक दूसरे से भी टच ना हो। अगर टच होते हैं तो हमें स्मरण देर में आता है। हे भगवान, जो यहाँ आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, हे भगवान, जो यहाँ आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, वे आप जैसे ही हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान, जो आपको यहाँ सच्चे गुणों से गाते हैं, वो आप जैसे ही हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान, जो आपको यहाँ सच्चे गुणों से गाते हैं, वो आप जैसे ही हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं, जो सेवक को भी अपने जैसा बना लेते हो। आप ही सच्चे मालिक हो, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हो, क्योंकि आप ही सेवक को अपने जैसा बना लेते हो। हे भगवान, जो आपको यहाँ सच्चे गुणों से गाते हैं, वो आप जैसे हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे भगवान, जो आपको यहाँ सच्चे गुणों से गाते हैं, वो आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हो, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं, जो सेवक को भी अपने जैसा बना लेते हैं। आप ही सच्चे मालिक हैं, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं, जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, जो आपको सच्चे गुणों से गाते हैं, वो आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य
नहीं है, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। रिपीट, हे भगवान जो आपको सच्चे गुणों से गाते हैं वे आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। है भगवान, जो आपको सच्चे गुणों से गाते हैं वो आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं। क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। हे भगवान, जो आपको सच्चे गुणों से गाते हैं वो आप जैसे हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप ही सच्चे मालिक हैं जो सेवक को अपने जैसा बना लेते हैं। आप जैसा कोई भी नहीं है। दैट्स ऑल। कौन सुना रहे? जल्दी सुनाइए। हे भगवान, जो आपको, आपने लिख भी लिया, जो आपको सच्चे गुणों से गाते हैं वो आप जैसे हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप घबरा गए। और कौन सुना रहे हैं? हाँ सुनाइए, आप माइक दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। हे भगवान, जो आपको यहाँ सच्चे गुणों से गाते हैं वे आप समान बन जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जिस प्रकार सच्चा मालिक अपने भक्त को अपने समान बना लेता है, आप ही सच्चे मालिक हो और कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही। हाँ सुनाइए बल्लू भैया। माइक में। नमोस्तु भगवान। हे भगवान, जो आपके सच्चे गुणों को गाता है वह आप समान हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप ही इस जहां के सच्चे मालिक हैं और आप नौकर को भी अपने समान सेवक को बना लेते हैं। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल सही। ये भाव अपने अंदर आ जाना चाहिए। आपको गुणों से गाते हैं, प्यारे आदिनाथ भगवान, रे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। वे जो भावार्थ हमने दिया था, देखिए 4 लाइन में किस तरह प्रकट होता है। हे प्रभु, तुमको सच्चे गुण से जो भी भविजन गाते, अचरज क्या इसमें वो भविजन तुम जैसे बन जाते। स्वामी यदि सच्चे सेवक को मालिक ही कर लेता, तो ही तुम सा मालिक भगवत गुण तो तुम्हें भर लेता। वही बनता है श्रमण प्रधान, गुणों की बन जाता है खान, यही तो अचरज भारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लइयो हृदय में गुन लइयो। प्रभु, जो आपको गुण से यहाँ गाते है, नहीं अचरज अगर तुम साही बन जाते। आपके आश्रय यहाँ जो हो गया भगवन, आपने उसको यहाँ पर दे दिया निज धन।
स्वयं बुद्ध हो जाते, प्रज्ञा मिले सघन। आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाओ मैं पावन। आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन। हे भक्ता मेरे है प्यारा तो सब मिल गाओ रे। भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को तब शीश झुकाओ रे। भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। प्रभु को गुण से गाते हैं, प्रभु जैसा बन जाते हैं। प्रभु को गुण से गाते हैं, प्रभु जैसा बन जाते हैं। नहीं आश्चर्य बताते हैं, नहीं आश्चर्य बताते हैं। नहीं आश्चर्य बताते हैं, नहीं आश्चर्य बताते हैं। सच्चा मालिक वही जाम और सेवक निज सा करे यहाँ। सच्चा मालिक वही यहाँ, सेवक निज सा करे यहाँ। प्रज्ञा बढ़ जाती हो, प्रज्ञा बढ़ जाती, अज्ञान मिटाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी तब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आप अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। स्वयं बुद्ध बनने के लिए हम स्वयं निर्णय ले सके, स्वयं तत्व का चिंतन कर सके, सही बात को बता सके, इसलिए ये वाली जाप जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीम रम नमो स्वयं बुद्धानम। 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 अपने हाथ सिर के ऊपर। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 दोनों हाथ रगड़िए, पूरे शरीर पे लगाइए। आज ललितपुर में व्यापार अनुष्ठान बंद रखे गए हैं, इसलिए कि साधु वर्ग में आचार्य श्री काम कुमार नंदी मुनिराज, उनके जीवन की ऐसी दुर्घटना, उसके आक्रोश में पूरा भारत आज बंद रखा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में ललितपुर में भी इस बंद को आह्वान किया गया है। सब जगह किया है, टीकमगढ़ में भी है। इसके आसपास जितने भी तालबेट आदि, जितने मेहरोनी आदि, जितने भी जो भी ललितपुर में आते हैं, सब जगह व्यापार अनुष्ठान बंद करके
अपना रोष व्यक्त किया गया है और यहाँ से ज्ञापन भी पूरी समाज मिलकर के देने जाएगी। आप सभी लोग उस ज्ञापन में भी शामिल हों और सब लोग व्यापार बंद रखें। बंद रख करके एक दिन भगवान की ही जाप करें, भगवान का ही आराधन करें और ये समझे आज के दिन मेरा व्यापार बंद है। सूचना दीजिए मनोज भैया। देखिए आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, सूचना सुन के जाइए पूरा क्या क्या कार्य होना है आज। वो कल के विषय में भक्तामर में वीतरागता का महत्व सामने आएगा, इसलिए कल भी अपने समय पर आइए और भक्तामर का रोज आनंद तो ले ही रहे हैं। हमें पता नहीं है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि कम अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये सब आनंद के क्षण है और इनको आप भूल नहीं सकते। ये आनंद